आइए आज हम ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा विद मैप्स, नक्शों के साथ हरियाणा का भूगोल किस तरह से हम इसकी जानकारी दें, इसके बारे में मेरे पास कुछ विद्यार्थी आए थे। तो उन्होंने यही बताया कि सर आपका एक्सपीरियंस है और ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के बारे में आप वीडियो कुछ डालते रहिए, तो इससे बच्चों को फायदा होगा। क्योंकि अभी सीईटी का टेस्ट भी होना है, इसके साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा हर पेपर में ही आता है, चाहे वो स्कूल लेवल का टेस्ट हो, चाहे वो एचसीएस का हो, चाहे ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, डी ग्रेड हो, हर में आता है। इसलिए और हरियाणा का भूगोल तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम स्वयं हरियाणा के निवासी हैं, तो हरियाणा की जानकारी होनी ही चाहिए। तो जीके के आधार पर भी, टेस्ट के आधार पर भी, और हर क्षेत्र में कम से कम हरियाणा वासियों को अपने हरियाणा के बारे में पता भी होना चाहिए। इसलिए आज मैंने हरियाणा के बारे में एक विचार बनाया कि क्यों नहीं अपनी जो भूगोल है हरियाणा का, इसके बारे में सभी को नॉलेज मिले, इसके बारे में मैं आज शुरुआत करता हूं। हालांकि आज का जो पेपर होगा, आज का जो हमारा लेक्चर है काफी बड़ा होगा। आज इनिशियल स्टेज पर ही शुरुआत, इंट्रोडक्शन ही करूंगा, लेकिन कल मैं इसका पूरा विस्तार से लेक्चर दूंगा। जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, तो पता चलेगा कि लेक्चर पूरे काफी लंबे समय का है। जैसे मैं संक्षिप्त रूप से एक बार आपको बता देता हूं कि किस तरह से लेक्चर मैंने सिस्टम से बनाया है ताकि सभी को नॉलेज हो। क्योंकि हरियाणा का नॉलेज हम देंगे तो तरतीब वाइज देंगे, और तब ही पूरे हरियाणा की आपको बैठे बैठे, जैसे आप सर्वे करते हैं, जैसे आप विजिट करते हैं किसी क्षेत्र की, तो हरियाणा के आप नक्शों के द्वारा पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी ही शुरुआत करेंगे। जैसे मैं नक्शों का एक बार 5 मिनट के अंदर आपको संक्षिप्त बता देता हूं। जैसे पहला ही हमारा है भी लोकेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की स्थिति कहां पर है। उसी के बाद में हरियाणा के कितने जिले हैं, इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कितने अक्षांश और देशांतर में इसकी एक्सटेंशन है, ये जो जिले हैं इनकी फॉर्मेशन किस किस साल में हुई। शुरुआत के अंदर 7 ही जिले थे। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले ही बने थे। उसके बाद में हमारे लगातार अलग अलग समय पर जिले बढ़ते जा रहे हैं, और आज 22 जिले हमारे, इनके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको डिटेल मिलेगी। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर ये सारे नक्शे समेत सीख लेंगे तो सीटी में इन पेपर, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। जो मैं बताऊंगा उसके बाद में हर लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज चलता जाऊंगा मैं। इसी प्रकार से हमारा है नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी है, इनके बारे में क्वेश्चन आता है सी टेट का या वेस्ट जीके के बारे में आता है। हरियाणा का फिजियोग्राफी कैसी है, इसके बारे में आता है। इसी प्रकार से हमारा हरियाणा का रिलीफ, उच्चावच बोलते हैं कि सबसे ज्यादा ऊंचाई में हमारे और कौन से सबसे ज्यादा नीचे भाग हैं, कैसे हमारा उच्चावच है, इसके बारे में है। हाईएस्ट हिल्स कौन कौन सी हैं, राज्य की सर्वोच्च चोटी करो है वो कितनी मीटर ऊंची है, कहां पर है, और दक्षिण में डोसी का जो पहाड़ी है वो दक्षिण में है, अरावली क्षेत्र में, वो कितनी ऊंची है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जीके के। ये सारे क्वेश्चन जो है, ड्रेनेज सिस्टम कितना है, सरस्वती नदी कहां से चली, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की है, और हम इसमें बाद में एक एक करके बताएंगे, नदियों के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से हरियाणा के क्लाइमेट के बारे में बताएंगे, कितने जो है हमारे मीन एनुअल रेनफॉल कहां कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है। इसी प्रकार से इसके बारे में मीन एनुअल टेम्परेचर, टेम्परेचर कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। मैं इनको एक एक चैप्टर बाद में करूंगा, आज तो मेरा शुरुआत बता रहा हूं कि किस तरह से मैंने इसको लेक्चर को करना है। इसी प्रकार से हरियाणा की मिट्टियां हैं, वो मिट्टी अपर्दन कई बार क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे निमेश क्वेश्चन निकलेंगे जो नक्शे हम एक बार देखेंगे, तो उसके बाद में फिर हम लंबाई लेंगे। जैसे यहाँ है मृदा अपर्दन ही है, तो ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, ये सूखा क्षेत्र है, तो यहाँ पर कटापटा क्षेत्र बनेगा या आंधियों से कटे छटेगा। तो इस प्रकार से इसको क्वेश्चन निकलते जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा एनुअल रेनफॉल है कितनी है, इरिगेशन एरिया ट्यूबवेल्स में
किस क्षेत्र में ज्यादा सिंचाई होती है और कैनाल से किस क्षेत्र में ज्यादा होती है, उसके कारण क्या है। फ्लड प्रोन एरियाज, ये क्षेत्र बीच का भाग है, वो वहां पर बाढ़ ही क्यों आती ज्यादा। ये हमारे जियोलॉजी मैप ऑफ हरियाणा है। इसी प्रकार से जियोमोर्फोलॉजी है। यहां हमारे देखेंगे हरियाणा की एग्रीकल्चर है, तो गेहूं उत्पादन किस किस क्षेत्र में होता है, चावल कौन कौन क्षेत्र में होता है, बाजरा किस किस क्षेत्र में होता है और क्यों होता है, शुगर केन कहां होता है और क्यों होता है, हरियाणा की इंडस्ट्रीज कहां कहां पर हैं और कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, कौन कौन सी है। और इसके अलावा भी हम काफी जो है उनको विस्तार से बताएंगे, लेकिन शुरुआत हम आज सिर्फ छोटे से इंट्रोडक्टरी पार्ट पर ही करेंगे और कल मैं इनका डिटेल से बताऊंगा और फिर जो है एक एक नक्शे का धीरे धीरे मैं एक हफ्ते के अंदर 10 दिन में पूरी जानकारी दे दूंगा हरियाणा के बारे में। तो ये है हमारा, आज हम देखेंगे हरियाणा की स्थिति। सबसे पहला यह है कि हरियाणा की स्थिति कहां है इंडिया के अंदर। तो यहां लोग कैसे देखेंगे आप, ये भारत है, भारत में ये हरियाणा है और यहां दिल्ली है, तीन ओर से हरियाणा से घिरी हुई है। इसके अलावा हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पूर्व में है और उत्तर में पंजाब है, दक्षिण में राजस्थान है, पश्चिम में राजस्थान है। इस तरह से ये इसकी लोकेशन है। तो इस तरह से ये इतना लोकेशन देख लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे हरियाणा का पॉलिटिकल मैप है, इसमें शुरू में कितने जिले थे और आज कितने जिले हैं। अगर हमें हरियाणा की नॉलेज लेनी है तो ये निश्चित मानिए कि क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको भी इनके बारे में जानकारी लेनी, तैयारी कैसे करें। भूगोल की तैयारी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नक्शे की जानकारी होना जरूरी है। नक्शे की जानकारी हो जाएगी तो अन्य चीजें स्वतः ही आपको ही स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा, चाहे वो कितना ही कम पढ़ा लिखा हो या कितना ही ज्यादा हो, हर व्यक्ति इसको बहुत इजीली समझ पाएगा। जैसे ये है हरियाणा, अब इसके बारे में तो जानकारी लेनी पड़ेगी। पहला चैप्टर हमारा होगा कि हरियाणा के पॉलिटिकल मैप में यानी जिले कितने हरियाणा के, इसकी राजधानी कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब इसमें 22 जिले हैं, इनका पहले अभ्यास करना पड़ेगा और इसमें पूरे जिले हैं, इनका नाम अपना कॉपी में नोट करिए और उनको 2-3 बार खाली नक्शे में तैयार बार बार भर के देख लीजिए, तो आपका बहुत जल्दी ही तैयार होगा। क्योंकि सारा जो वर्णन है इन डिस्ट्रिक्ट्स की नॉलेज के आधार पर ही होगा। डिस्ट्रिक्ट नॉलेज हो जाएगी, इसके हमारा डिवीजन है हरियाणा के, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के कितने डिवीजन है और डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये नॉलेज स्वतः ही इसी में आएगा। सारे क्वेश्चन इसी में आएंगे। अगर हम बाजरा, ज्वार, गेहूं, चना के आएंगे तो भी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, इस क्षेत्र में ये है, इस क्षेत्र में ये है, मिट्टी कैसे। तो ये सबसे पहला काम है, इन जिलों का एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट को बना करके एक खाली नक्शा हमारा हरियाणा का होगा, उसमें बार बार 2-3 बार में प्रैक्टिस करिए तो आपको पता जैसे कि आप करेंगे यहां नीचे से ही करेंगे डिस्कशन। मान लिया जिला दक्षिण चलेंगे तो महेंद्रगढ़ है, फिर रेवाड़ी है, फिर गुड़गांव है, फिर नूह है, पलवल है, फरीदाबाद है, झज्जर है, चरखी दादरी है, रोहतक है, भिवानी है, फिर सोनीपत है, फिर पानीपत है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, कैथल है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, अंबाला है, पंचकुला है। इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला ही काम है, अगर आपको भूगोल के बारे में जानकारी हासिल करनी तो सबसे पहला काम है कि हम नक्शे की तैयारी करें, क्योंकि ये बेस है। इसके बेस के बगैर जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसमें नींव का होना जरूरी है। हम पहले बिल्डिंग बना दे, नींव नहीं बनेगी तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो वो बुरबुरा जाएगी वो बिल्डिंग। इसलिए ये हमारा बेस है, जिलों का तैयारी करना। पहला काम यही है, इसकी तैयारी आप करिए और कल मैं इसके नाम भी जना दूंगा, इसमें दे भी रखे हैं। अब जो है इसके बाद में हमारा आएगा इसी का कि अक्षांश और कितना देशांतर के बीच में स्थित है। अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या होता है, हमारा भूमध्य रेखा होती है, इसके पैरेलल जो लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, या यूं कह दिए सिंपली समझने के लिए,
जो रेखाएं लेटी का मतलब लेटी हुई है, लैटिट्यूड में इंग्लिश में होता है, लेकिन समझने क्या है लैटिट्यूड, ऐसे लैटिट्यूड, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा के बराबर जो पैरेलल चलती हैं रेखाएं उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। अब यहाँ लैटिट्यूड का मतलब है ये दक्षिणी भाग है यहां से लेकर के और उत्तर में ये इस क्षेत्र तक कितनी डिग्री और इतनी डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। जैसे यहां लैटिट्यूड की बात आती है तो हमारा हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को पंजाब जो पुराना था हमारा हरियाणा और पंजाब उसमें से ही अलग होकर के हरियाणा का नाम अलग हुआ था। अब इसमें जो है हमारा है 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमारा जो है 27 डिग्री से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक इस तरह इसके बीच में ये है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड होता है जो खड़ी हुई रेखा है तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये दूसरा है हमारा 74 डिग्री 27.8 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 77 डिग्री 36.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये सारे इसमें जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अक्षांश और देशांतर दिया है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, क्वेश्चन ही मोस्टली ये आते हैं कितने जिले हैं, कितने जिले शुरू में थे, सबसे लास्ट में कौन सा जिला है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन से, कॉमन क्वेश्चन आते हैं। और अक्षांश देशांतर नॉर्मली ही पूछते हैं क्योंकि बेसिक चीज यही है। और टोटल एरिया हरियाणा का कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और ये पूछते हैं कई बार, ये तो आसानी से है वैसे तो, फिर भी पूछ लेते हैं कि भाई हरियाणा की राजधानी बताइए, बहुत सिंपल सा है। और चंडीगढ़ जो है स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, बहुत कॉमन बातें ही होती हैं। तो ये इन एक जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो इन्हीं पर ही टिके हुए हैं। पड़ोसी देशों के पड़ोसी राज्य हैं उनके नाम बताइए, कौन से कितने जिले हमारे पड़ोसी राज्यों से मिले हुए हैं, राजस्थान में कौन कौन से जिला जो हमारा है वो टच करता है, उत्तर में पंजाब स्टेट से कौन कौन जिले टच करते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश है वो उसको कौन कौन टच करते हैं। ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो इन्हीं में से निकल के आएंगे। बाद में हम आएंगे नदियों के बारे में आएगा, तो नदियों के बारे में आएगा तो हमारा उत्तर प्रदेश है वो तो बिल्कुल हमारी यमुना नदी इससे बटके ही होता है, यमुना नदी बीच में है, यमुना नदी के हमारा जो पूर्व है इसमें तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में हमारा हमारा हरियाणा हो गया। तो बिल्कुल बाउंड्री भी है वो नदी के आधार पर ही बटी हुई, बीच में दिल्ली है, दिल्ली को क्रॉस करके और आगे हमारे हरियाणा को डिवाइड कर, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन होंगे। अब ये फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कब कब बने थे, सबसे पहला यही क्वेश्चन होगा 1966 में हमारे कौन कौन से जिले थे शुरू के अंदर। तो यहां पहले कौन से थे? 7 जिले थे। 1 नवंबर 1966 को हमारे 7 जिले थे पूरे हरियाणा में, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, अंबाला, जींद और हिसार। ये हो गया 1966 के अंदर होगा। अब जो है बाद में हम करेंगे कि कौन कौन से जिले बाद में बने। भिवानी एंड सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को बने, कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को बना, सिरसा 1975 में बना, फरीदाबाद 15 जुलाई 1979 में बना, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, कैथल 1 नवंबर 1989 को बने, पंचकुला 15 अगस्त 1995 में बना, झज्जर फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को बने, फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को बना। और इसी प्रकार से नूह, पहले इसका नाम मेवात था, 4 अप्रैल 2005 को बना, बाद में इसका मेवात का नाम नूह कर दिया गया जिले का। पलवल 13 अगस्त 2008 को और चरखी दादरी 4 दिसंबर 2016 को बने। इस प्रकार से हमारे 16 जिले, सॉरी 6, ये 7 और प्लस में ये होकर के टोटल आज 22 जिले हमारे हरियाणा के हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, ये भी शामिल कर लेते थोड़ा सा, ये कल कर लेंगे वैसे तो अच्छी तरह से, बिल्कुल एक एक पॉइंट करके करेंगे। आज जो है हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा, इन पर गौर कीजिए। लोकेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के कितने जिले हैं इनके नाम लिख लीजिए और नाम लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। बेस है ये, नींव है। और उसके बाद में ये अक्षांश और देशांतर, कितने हमारा अक्षांश और देशांतर में हरियाणा विस्तृत है और इसके क्षेत्रफल कितना है, और उसके बाद में
कितने जिले पहले थे और अब कितने जिले हो गए। यहीं तक ये आज जो हमारा होगा। कल हम पूरा एक बार नक्शे के समझाएंगे और फिर नक्शा वाइज तैयारी करेंगे। तो मैं समझूंगा कि आप इसको इजीली समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे इसको, हरियाणा को। तो आज इतना ही समापन करते हैं, कल करेंगे हम इसको।